टॉपलिंग, टॉपलिंग मतलब है उलट जाना। क्या है? उलट जाना। ठीक है, जैसे कि कभी कभी जो है कुर्सी पे ऐसे हम लोग करते हैं, उलट जाता है कि नहीं? दैट इज, ठीक है। अब ध्यान से देखने का है, कैसे देखने का है? कोई सा भी एक बक्सा है, ठीक है ना, तो फिर इसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। mg लग रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? हम क्या किए, ऊपर से फोर्स दी, यस और नो? नीचे में क्या है, फ्रिक्शन है। क्या है नीचे? जब फ्रिक्शन है तो ये रफ है ना सरफेस। अब ध्यान से समझो कि जब हम ये एफ फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, और आप देखिएगा कि अगर कम है एफ, ज़्यादा नहीं है, तो फिर कुछ मूव नहीं करता है, वैसे ही रहेगा, वहीं रहता है, ठीक है ना। कोई सा भी चीज़ देखिए, कोई सा भी चीज़ अगर देखें तो वहीं रहेगा। ये देखते हैं चार्जर, ठीक है, जैसा है कि नहीं? हम इधर फोर्स दिए हैं, सब मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम इधर फोर्स दे रहे हैं, ठीक है ना। हल्का हल्का उठ रहा है, लेकिन शुरू में नहीं उठ रहा है और कुछ मूवमेंट भी नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है, सिंपल सा सिचुएशन है, ये एफ है। अगर यहां पर जो है, अगर ध्यान से देखा जाए, वी आर टेलिंग दैट एक्सेलरेशन भी जीरो है, यस और नो? और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है, दोनों जीरो है। इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क यस और नो? ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं? एफ है, और धरती माता जो फोर्स लगा रही है वो है mg। क्लियर है क्या? है ना। और अब जो है ये कांटेक्ट फोर्स कुछ होगा इधर से, हाँ, ध्यान से समझिए। एफ है, पक्का फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है तो एफ नेट जीरो करने के लिए एफ इक्वल टू एफ हो जाएगा ना, यस और नो? कोई दिक्कत, एफ इज इक्वल टू एफ हो गया। क्यों? क्योंकि भैया हमको सिग्मा एफ एक्स भी जीरो करना है ना। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अच्छा बहुत, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एफ और ये एफ दोनों जो है रोटेशन करा रहा है, और इस रोटेशन का डायरेक्शन क्या है दोनों के लिए? क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए रोटेशन भी दोनों का, रोटेशन का डायरेक्शन सेम होगा। फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो रोटेशन का डायरेक्शन सिंपल है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो रोटेशन का डायरेक्शन ये भी है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे घुमा रहा है, यस और नो? ये भैया जी भी ऐसे ही घुमा रहे हैं, यस और नो? कपल है ये फुल फोर्स, इसका टॉर्क है, ठीक है। अगर हम लिखें बोथ हैव टॉर्क इन सेम डायरेक्शन, तो कोई दिक्कत, कोई टेंशन?
क्लियर है क्या? अच्छा, तो इस टॉर्क को रोकने वाला कौन है? कांटेक्ट फोर्स, एक कांटेक्ट फोर्स लगना बाकी है। कौन सा कांटेक्ट? नॉर्मल रिएक्शन। mg इज नॉट ए कांटेक्ट फोर्स, mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर है क्या? कांटेक्ट फोर्स दो प्रकार का होता है। कौन सा बताइए जल्दी से? नॉर्मल और टेंजेंशियल। नॉर्मल टू द सरफेस इसको नॉर्मल ही बोलते हैं, टेंजेंशियल वाले को फ्रिक्शन बोलते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे नॉर्मल लगने वाला है, यस और नो? अब अगर देखिए ध्यान से बाद में लिखिएगा। अगर नॉर्मल हम यहीं से लगा दें तो भैया इसका तो टॉर्क जीरो हो गया ना, तो नॉर्मल भैया जी यहाँ से नहीं लगते हैं, नॉर्मल भैया जी शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से लेट अस से एक्स समझ में, ताकि इधर ऐसे टॉर्क लगा पाए। यस और नो? ठीक है, फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं, आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। अभी भी वैसे 90% समझ में आ ही गया होगा। ये भैया जी हो गए फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग बता रहे हैं। ये भैया जी हो गए फ्रिक्शन, नीचे हो गया mg, n जो है इधर लगेगा। यस और नो? n जो है शिफ्ट कर गया, लेट अस से x। यस और नो? सेम इक्वेशंस बने हुए हैं। सिग्मा f जो है वो जीरो है, तो सिग्मा f जीरो इसका मतलब क्या है? सिग्मा एफ एक्स जीरो। सिग्मा एफ एक्स जीरो मतलब क्या है? f शुड बी इक्वल टू f सिग्मा एफ वाई जीरो। क्या हो गया? mg इज इक्वल टू n। सिग्मा टाउ जीरो होना पड़ेगा। टाउ में क्या हो जाएगा? f, अगर देखिए ध्यान से, ये है हाइट h। क्लियर है क्या? तो टॉर्क हो गया f इंटू एच। एफ इंटू एच ही हुआ बेसिकली, एफ इंटू एच बाई टू प्लस एफ इंटू एच बाई टू, और दोनों इक्वल है। यस और नो? एफ इंटू एच शुड बी इक्वल टू n इंटू एक्स। यस और नो? पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। ये x पता चल गया, ये x क्या है ना? शिफ्ट फ्रॉम द सेंटर वेयर द नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग। पूरा लिख लेते हैं, शिफ्ट फ्रॉम द सेंटर वेयर नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। अब ये नॉर्मल का तो भैया कुछ ना कुछ लिमिट है ना? क्या लिमिट है? ये नॉर्मल का क्या लिमिट है बताइए? नॉर्मल मैक्सिमम यहीं तक लग सकता है ना। तो अगर इसका जो ब्रेड्थ है वो है बी बाई टू होगा ना, एफ एम जी। यस और नो? एम जी इक्वल्स एन, एफ इज इक्वल टू एफ एन इंटू बी बाई टू शुड बी, या फिर एन इंटू वही जो पिछला था, एन इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू एफ इंटू एच। यस और नो? एच क्या है? इसका हाइट है। एक्स कितना हो जाएगा? एफ इंटू एच डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, एन क्या है? एम जी। यस और नो? दिस एस एक्स शुड बी लेस देन b by 2, therefore f into h divided by mg should be less than
b by 2, f should be less than mg into b by 2h। इतने फोर्स तक ये टॉपल नहीं करेगा, के बाद बेचारा कर जाएगा। ये टॉपल, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है, साइड ए है इसका, मास m, साइड हो गया इसका, ये मास है m, नीचे हो गया mg, यस और नो। रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब कि फ्रिक्शन भी है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied normal to one of the faces at a point directly above the center of the face at a height 3a/4 above। ये थोड़ा सा गलती हम लोग कर दिए हैं। फोर्स भैया जी यहाँ पे F नहीं अप्लाइड है, कहाँ पे अप्लाइड है, यहाँ पे अप्लाइड। क्लियर है क्या, यस और नो। कितना ऊपर है ये, 3a/ above the base। what is the minimum value of F for which the cube begins to tip about n। सेम ही चीज है जो कि हम लोग पहले किए। F है इधर, तो पक्का इधर भी, इधर से फ्रिक्शन लग रहा होगा, और दिस शुड बी इक्वल टू F, क्योंकि सिग्मा fx 0 है, यस और नो। ये mg है तो पक्का। अब देखिए ये F और F के कारण एक टॉर्क लगा इस डायरेक्शन में, उस टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, F इंटू 3a/4, यस और नो। अब जो है n को यहाँ पे कर दीजिए, क्लियर है क्या, जो कि x होगा, यस और नो। n शुड बी इक्वल टू mg, mg इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू f इंटू 3a/4। x हो गया f डिवाइडेड बाय mg इंटू 3a/4, यस और नो। x शुड बी लेस देन a/2, यस और नो। f by mg into 3a/4 should be less than a/2, yes or no। a चला गया, ये 2 हो गया, f should be less than 2/3। कोई दिक्कत, कोई टेंशन, आंसर क्या है आगे समझ में। क्योंकि नॉर्मल जो है भैया यहीं इसके आगे नहीं जा पाएगा ना, काम खत्म पैसा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म सिलेंडर, ठीक है, क्या है ये, यूनिफॉर्म सिलेंडर है, ऑफ हाइट h इन रेडियस r इज प्लेस विथ इट्स सर्कुलर फेस ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। तो हर बार तो ऐसे होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सर्कुलर फेस इंक्लाइन प्लेन पे नहीं है, देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा है इस बार, यस और नो, ठीक है, क्लियर है क्या। इस भैया जी का हाइट क्या है, h है, और रेडियस इस भैया जी का क्या है, रेडियस r है, यस और नो। Is placed with a circular face on a rough inclined plane and the inclination of the plane to the horizontal is gradually increased, ठीक है। तो ये है थीटा, और इस थीटा को हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं,
If mu is the coefficient of friction, then under what condition the cylinder will slide before toppling या topple before slide? Interesting. तब देखिए ध्यान से, ये mg इधर लग रहा है नीचे, ठीक है, इसको इधर लगा देते हैं, क्या है ये mg cos थीटा, ये हो गया mg, यस और नो, है ना। अब फ्रिक्शन जो है पक्का इधर लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि दिस शुड बी इन अपोजिट विथ द, है ना, इट शुड बी इन अपोजिट विथ द टेंजेंशियल फोर्स, मतलब कि पैरेलल फोर्स टू द सरफेस। क्लियर है क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ क्या है भैया, एम जी साइन थीटा है, ठीक है। एन क्या है, एम जी कॉस थीटा है, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, ये मेरे इक्विलिब्रियम का बात कर, ठीक है ना। अब इसके कारण एम जी साइन थीटा के कारण टॉर्क क्या आ रहा है, टॉर्क क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, एम जी साइन थीटा है, ये एफ है, ये एच है, तो एच बाई टू एम जी साइन थीटा इंटू एच बाई टू, यही है ना टॉर्क। क्लियर है क्या? और ये किधर इसको ऐसे घुमा रहा है, पक्का नॉर्मल इधर शिफ्ट किया है एक्स दूरी पे, एन इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू टाउ, यस और नो? तभी तो नॉर्मल ऐसे घुमाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये सारा कंडीशन कब है, जब ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। हम लोग एक्सेस को ऐसे लिए हैं, एक्स इधर और वाई ऊपर, क्लियर है क्या? और सिग्मा टॉर्क भी जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। अब पूछ रहा है इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब एफ को ये भी लिख लीजिए, एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन, ये भी हो गया ना कंडीशन। और ये जो x है, दिस x शुड बी लेस देन इक्वल टू r, ठीक है ना, कोई दिक्कत, टेंशन नहीं। If mu is the coefficient of friction, then under what condition the cylinder will slide before toppling? तो स्लाइड कब करेंगे भैया जी, ध्यान से समझिए, क्या बोल रहा है ये, स्लाइड बिफोर टॉपलिंग। टॉपलिंग किसके कारण होता है, फोर्स के कारण कि टॉर्क के कारण? टॉर्क के कारण। स्लाइड किसके कारण होता है, फोर्स के कारण, टॉर्क के कारण? फोर्स के कारण। क्लियर है क्या? स्लाइड में क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखा जाए, एम जी साइन थीटा ये ग्रेटर देन एफ हो जाएगा, टॉर्क में क्या है ना, टॉर्क इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इंटू एच बाई टू, यस और नो? ये हो जाएगा हमारा एन एक्स के बराबर, यस और नो? और एक्स जो है लेस देन इक्वल टू आर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम है, इस बेचारे में इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। तो एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन एफ, हम लोग लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन एफ का मैक्सिमम क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा म्यू एन
ये ना, ये लिख ही लेते हैं, एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू इंटू एन, और एन क्या है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कट गया, tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? इस कंडीशन में क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, टॉपलिंग नहीं हो रहा है, तो टॉपलिंग का भी कंडीशन लिख लेते हैं, है ना। टॉपलिंग का भी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, x शुड बी लेस देन इक्वल टू आर, x क्या है, एम जी साइन थीटा इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/n, 1/n, n क्या है, एम जी कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू आर, यस और नो। एम जी कट गया, साइन थीटा tan थीटा इंटू एच बाई 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब कि tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 2r/h, यस और नो। क्लियर है? तो कंडीशन क्या हो गया, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2r/h लेस देन इक्वल टू tan थीटा लेस देन इक्वल टू लेस देन म्यू, यस और नो। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे ये हो गया ए पार्ट, स्लाइड बिफोर टॉप। बी पार्ट, आंसर मैच किया, ठीक है। बी, टॉपल बिफोर, इसका मतलब क्या है भैया, ध्यान से समझिए, स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, ठीक है ना, और एफ जो है इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, यस और नो। इसका मतलब क्या है, एम जी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू। कोई दिक्कत? लेकिन अब टॉपल बेचारा कर गया है, टॉपल कर गया है, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, x क्या हो गया, आ जाइए वापस, ठीक है, लिख लेते हैं, एन एक्स जो था, ये होने वाला था किससे, इसके बराबर, एम जी साइन थीटा इंटू h/2। क्लियर है क्या? x क्या हो गया है, एम जी साइन थीटा इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 एम जी कॉस थीटा, यस और नो। x इज इक्वल टू tan थीटा इंटू h/2, यस और नो। अच्छा, दिस शुड बी ग्रेटर देन आर, ठीक है ना, तो tan थीटा इंटू h/2 शुड बी ग्रेटर देन r, ठीक है, तो tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन 2r/h, तो क्या हो गया, 2r/h लेस देन इक्वल लेस देन tan थीटा लेस देन इक्वल टू, ये हो गया कंडीशन, टॉपल बिफोर, दिक्कत, कोई टेंशन, आंसर म्यू इज ग्रेटर देन 2r/h, जो कि हम लोग को दिख रहा है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, दैट्स इट।